Hello friends, I am Dr. Sunil Saini, trauma and laser surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction, pain management. आज हमारे पास हमारे पेशेंट हैं मिस्टर दीपक, जिनको LLD के लिए लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी के लिए हमने ऑपरेट किया था एंड टुडे इज पोस्ट ऑपरेटिव डे 8th, ऑलमोस्ट 9th डे हो चुके हैं आज, और उनकी लिम्ब लेंथ डिस्ट्रक्शन भी हमने स्टार्ट कर चुके हैं। अभी तक की इनसे जर्नी जानते हैं कि जैसे इन्होंने प्रीवियस स्टार्टिंग में सर्जरी से जस्ट पहले मैंने इनकी वीडियो बनाई जिसमें इन्होंने बताया था किस तरीके से इनको मसल मास वीकनेस हो रही थी, डिफॉर्मिटी होने लग गई थी। उसके बाद इन्होंने पूरा रिसर्च किया और अच्छी रिसर्च करने के बाद उन्होंने सारा चीज़ समझा कि यस ये करेक्ट हो सकती है एंड दे टुक डिसीजन कि मुझे करानी चाहिए। सर्जरी हो चुकी है, एवरीथिंग इज़ फाइन, इज़ टोटली पेन फ्री एंड नाउ डिस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड। वी जस्ट वांट टू नो कि सर अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस हमारे हॉस्पिटल के अंदर रहा, उसके बाद अभी तक की जो 8-9 दिन की आपकी जर्नी है उसके अंदर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ कैसी रही, स्टाफ कैसा रहा, फूडिंग कैसे रही, और एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन, और अभी तक की जर्नी आपकी कैसी है। बिकॉज डिस्ट्रैक्शन भी स्टार्ट हो गई है, तो इन्होंने मुझे बताया कि जब से कल से डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा स्ट्रेच है, बट दैट विल हैपन एंड वी आर हेयर फॉर दिस कि हमें ये होगा। एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडिविजुअल जिनको अपना लगेगा, आपको पहले ही पेशेंट हो खुद के लिए कि भाई जिस ये चीज़ करा रहे हो, बट वी नो दैट दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन बट ग्रेजुअली दिस विल सेटल डाउन। सो ये जर्नी में थोड़ा अप डाउन चलेगा। इट्स अ रियलिटी, वी नीड टू, अगर कोई कहता नहीं कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, कुछ होने वाला, तो दैट इज़ टोटली अनफेयर। यहाँ पे पेन भी होता है पर पेन को मैनेज किया जाता है। जैसे अब इनका कल से डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट किया तो ही इज फीलिंग बिट ऑफ स्ट्रेच, बट दैट इज मैनेजेबल। सो एंड वी आर, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ग्लोबल हेल्थ केयर इंडिया कि हमने पेशेंट को हॉस्पिटल के बगल के प्रेमिसिस के अंदर ही पोस्ट ऑपरेटिवली रखते हैं, जो हमारा गेस्ट हाउस टाइप समझ सकते हैं उसको आप, सो दैट हम लोग डे टू डे केयर पेशेंट की कर सके, सर्जन खुद देख सके, फिजियोथेरेपी 2-3 बार हो सके, और एनी इशू वी कैन हैंडल दैट। यस सर, गो ऑन। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा सर ने बताया, मेरा नाम दीपक है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और मेरी पहले एक वीडियो ऑपरेशन से पहले आ चुकी है जिसमें मैंने और सर ने साथ में डिस्कस करके बताया था कि मुझे LLD की शिकायत है। और आज सर्जरी के बाद 8वां दिन है, जिसमें मेरे जितने भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं है, और मोबिलिटी मेरी बहुत ज़्यादा सही है। और सुबह पेन है आपको? नहीं, नो पेन, यस। तो मूवमेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी सारी मूवमेंट्स पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो रही हैं, और जो भी थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शन है उसके लिए प्रॉपर फिजियोथेरेपी होती है, प्रॉपर उसका स्टाफ है, प्रॉपर एक हेड मैम है, मतलब उनका खुद का तो एक शेड्यूल है ही। उसके अलावा भी अगर मुझे लगता है, कल हमारे फिजियो वाले जो है वो हाँ, रेगुलरली आ रहे हैं अपने शेड्यूल से, अगर आपको लगता है तो वो आ जाते हैं, उसको भी अकोमोडेट करते हैं मेरी बात को, जितना मैक्सिमम मोबिलिटी हो सकती है प्रेजेंट टाइम में उसको पूरा करते हैं। और फूड कैसा है यहाँ पे? हाँ, ठीक है। फूड के रिगार्डिंग, चूँकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो जैसा मेरे सर के संग डिस्कशन हुआ था, तो वेजिटेरियन में जितनी भी डाइट होती है जो हमारी कैल्शियम रिलेटेड होती है, कि हमारी डाइट रहती है उसमें हमारे सुबह ब्रेकफास्ट रहता है हल्का, उसके बाद हल्का सा लंच से पहले एक डाइट रहती है जिसमें मुझे मिल्क दिया जाता है और ब्रेड दिया जाता है कैल्शियम के लिए। मेरा उसके बाद लंच होता है जिसमें वेजिटेरियन मेरी डाइट होती है, जिसमें प्रॉपर दाल होती है, प्रॉपर एक सब्ज़ी होती है, उसके बाद चावल होते हैं, रोटी होती है, सलाद होता है प्रॉपर। उसके बाद शाम के टाइम पे एक स्नैक्स कह लीजिए, लेकिन वो हेल्दी स्नैक्स ही होता है, जो अल्टीमेटली मतलब हमारे स्वाद को भी एकोमोडेट करे और साथ में हमारे हेल्थ को भी एकोमोडेट करे। उसके बाद हमारी जब डिनर का टाइम आता है उस समय हमारी भी फुल एक मील होती है जिसमें प्रॉपर रोटी होती है, दाल होती है, और चावल होते हैं थोड़े से, और सब्जी होती है, और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसमें मैंने दाल बताया आपको, सब्जी बताया, ये मतलब बस नॉट केवल नेम के लिए नहीं होती है, प्रॉपर जिसकी जितनी डेंसिटी होनी चाहिए, प्रॉपर गाढ़ापन जिसे बोलते हैं, जिसमें प्रॉपर दाल होती है, प्रॉपर सब्जी में प्रॉपर जैसे आज ही मैंने सोयाबीन की सब्जी खाई थी तो उसमें प्रॉपर सोयाबीन था और डिटेल सोयाबीन था। पूरी की पूरी हमने जो डाइटिशियन से अपनी इनकी डाइट्स बनाई है, बिकॉज इसमें हमने इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है कि बिकॉज वेन एवर वी वॉन्ट टू फॉर्म बोन, जब हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो वी नीड गुड बोन फॉर्मेशन। अब आपकी बोन के अंदर कैल्शियम्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जब भी आपकी हड्डी की बात करेंगे तो कैल्शियम, मिनरल्स, फॉस्फोरस, यू नीड प्रोटीन्स, क्योंकि अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनने वाले हैं। सो वी ऑलवेज गो फॉर दिस कि देयर शुड बी न्यूट्रिशियस डाइट विद मल्टीविटामिन, प्रोटीन्स ऑल्सो। तो सारी की सारी उस चीज़ को टेक केयर करके स्पेशलाइज्ड डाइट ही वेज के हिसाब से पूरी की पूरी प्रिपेयर करी गई है, इसलिए इनको मल्टीपल सर्विंग्स दी जाती है। ऐसा ही हो रहा है जी।
ओके हाँ, और पेन का स्टेटस कैसा है उसका? रिगार्डिंग दी पेन, पेन इनिशियली तो मुझे था जो कि नेचुरल भी है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे फिजियो होता रहा उसके बाद पेन मेरा डाउन होता चला गया। लास्ट में अभी भी थोड़ा सा पेन है, तो वो जैसे जैसे फिजियो सेशन मेरे कंप्लीट होते रहेंगे, जैसे जैसे एक्सरसाइजेस की नंबर ऑफ़ एक्सरसाइजेस बढ़ती चली जाएंगी, तो मुझे अपेक्षा यही रहेगी कि मेरा जो पेन है कम होता चला जाएगा। और जो डॉक्टर सुनील सैनी सर भी हैं वो भी इस बात को लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं हर तरीके से कि किसी भी तरीके के पेन नहीं आना चाहिए, और अगर आता भी है मुझे तो मैं उसको पूरी तरीके से उन्हें बताता हूँ कि मुझे पर्टिकुलर इस जगह पेन आ रहा है। मतलब मैं उनको हर एक चीज़ प्रॉपर खुल के बताता हूँ, ये नहीं मतलब उसको इग्नोर नहीं करता हूँ। और सर भी उस चीज़ को बहुत तरीके से उसको लेते हैं और उसको पूरा ढंग से रेमेडी उसकी प्रोवाइड करते हैं। That is the beauty of Global Healthcare India and Global Hospital Trauma Center पटौदी, that पेशेंट की सर्जरी होने के बाद भी जिसको हम कहते हैं पोस्ट ऑप केयर, वो प्रॉपर तरीके से दी जाती है अंडर द गाइडेंस ऑफ सर्जन। जैसे होता है ना कि आपने कोई चीज़ को सेल किया, उसके आफ्टर सेल सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हो, वैसे यहाँ पे कंप्लीट केयर अंडर द गाइडेंस ऑफ डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट एंड सर्जन इटसेल्फ। इसलिए हम सारा का सारा चीज़ें, इसलिए हमने ये सेटअप्स को इस तरीके से प्लान किया कि भाई हॉस्पिटल के साथ में पेशेंट रहेगा तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर। स्टाफ का कैसा है यहाँ पे? हेल्पफुल है? काम कर रहे हैं अपना सारा प्रॉपर? स्टाफ के बारे में मैं थोड़ा और अपने तरीके से बताना चाहूँगा कि यहाँ स्टाफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है और बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल नेचर। मतलब कहने के लिए तो नर्सिंग उनका काम ही है, लेकिन वो बियॉन्ड उसके आगे जाते हैं। मतलब इंग्लिश में एक वर्ड होता है सुपर एरोगेशन कुछ करके वर्ड होता है, मतलब बियॉन्ड ड्यूटी है। बियॉन्ड ड्यूटी। हाँ एक्चुअली मैंने अपने लास्ट पेशेंट का भी इंटरव्यू लिया, उन्होंने भी ये कहा कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देयर ड्यूटी इज दिस एंड दे नो व्हाट इज देयर ड्यूटी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई स्टाफ ऑल्सो, जो इतने पॉजिटिव रिव्यू जब हमें मिलते हैं, ना केवल इन पेशेंट्स के लिए। इफ़ यू गो टू आवर गूगल ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पटौदी, यू विल गेट द ऑल जेन्युइन रिव्यूज़, जहाँ पे हम जेन्युइन रिव्यूज़ ले रहे हैं पेशेंट्स के, चाहे वो कैसे रिव्यू हमें दे रहे हैं, किस तरीके से। नॉट ओनली द लिम लेंथनिंग इज़ वन पार्ट विच वी आर डूइंग, लिम लेंथनिंग सिर्फ एक पार्ट है जो अस्पताल के अंदर हो रहा है। ही नो कि मैं किस तरीके से पूरे दिन के अंदर डिफॉर्मिटी करेक्शंस, पेन मैनेजमेंट, स्पाइन सर्जरी, स्पाइन केसेस कर रहे हैं। वी आर डूइंग ईबू, वी आर डूइंग ओजोन थेरेपीज, वी आर डूइंग हाइड्रोजन थेरेपी, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस हॉस्पिटल्स, एंड इसलिए दिस इज वन ऑफ द पार्ट विच वी आर डूइंग, एंड माई टीम इज टोटली नॉट ओनली सर्जन्स टीम, बाकी टीम भी पूरी की पूरी हेल्पफुल के साथ साथ दे नो व्हाट दे नीड टू डू। सो बिकॉज फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दे नो कि ऐसे पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, लिम लेंथनिंग के पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। और इस क्वेश्चन जो इन्होंने इस चीज़ की अभी बताया, उससे मैं इस चीज़ को बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि अरे ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पटौदी के अंदर, इट इज़ इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ओनली, वी आर जस्ट 25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन गुड़गांव। वहाँ पे भी जो आपको केयर होने वाले, द सेम केयर वी आर गिविंग हियर, डोंट वरी फॉर दैट। इज NABS सर्टिफाइड हॉस्पिटल। जब किसी को NABS सर्टिफिकेशन मिलता है तो वी नीड टू फॉलो सम गाइडलाइंस, उन गाइडलाइंस के तहत ही सारी चीज़ें की जाती है। सो एवरी केयर, स्टैंडर्ड केयर इज बीइंग गिवन टू ईच एंड एवरी पेशेंट। डोंट वरी फॉर दैट कि इफ यू आर प्लानिंग फॉर इन सर्जरी हो कि भाई मेरे को बड़े सेंटर में ही करानी है, बट वी आर कम्प्लीटली इक्विप्ड। वी आर 30 बेडेड NABS सर्टिफाइड हॉस्पिटल, और आपने मेरा ऑपरेशन थिएटर भी देखा, इट्स वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल ऑपरेशन थिएटर विद कम्प्लीटली मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है। सारी एडवांस टेक्निक्स वहाँ पे है और इन हाउस सारी की सारी चीज़ें हैं। और कुछ आप कहना चाहोगे? और मैं थोड़ा ग्रीवांस रिडेसल से रिलेटेड थोड़ा अपने और रिव्यूज़ देना चाहूँगा कि यहाँ पर लेयरिंग सिस्टम है कि मतलब सारे लेवल्स को आपको ग्रीवांस, जैसे आपको किसी भी तरीके की परेशानी है तो हर लेवल के आपके पास नंबर दिए जाएंगे कि अगर आपको वहाँ से फिलफिल नहीं हो पा रही है, आपकी ग्रीवांस रिडेसल नहीं हो पा रही है, तो आप उससे ऊपर हायर लेवल पे फ़ोन कर सकते हैं और सबके नंबर आपको मिलते हैं प्रॉपर आपको पर्सनल लेवल पे। उसमें सुनील सर का भी फ़ोन नंबर आपको मिलता है। अब लेकिन ये नहीं कि आप उनको हमेशा ही परेशान करते रहें, तो इसीलिए वो एक सिस्टम बना हुआ है। का मेरे को बहुत अच्छा लगा, इन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि हम लोग अगर पहले ये इनको प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, बाई चांस वो नहीं सोल्व कर पा रहे हैं तो फिर हम नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे, ताकि पूरी की पूरी केयर। कहने का मतलब इन शॉर्ट कि जर्नी शुड बी स्मूथ। ये फ्रैक्चर नहीं है। मैं फ्रैक्चर करता हूँ तो हम लोग क्या, फ्रैक्चर की जब सर्जरीज करते हैं, हमने नेल लगा दी, प्लेट लगा दी, घर भेज दिया कि घर जाओ, 1 महीने 10 दिन बाद स्टिच निकलवा लेना, उसके बाद आके फिर 1.5 महीने बाद फिर फिजियो स्टार्ट कर देना प्लास्टर में। इट्स ए जर्नी, और जर्नी के अंदर डॉक्टर की टीम को, उसकी पूरी की पूरी डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, रिहैबिलिटेशन टीम, सर्जन हिमसेल्फ एंड होल हॉस्पिटल स्टाफ, और जो हमारे केयर टेकर्स हैं, उन सबको इनके साथ इस जर्नी में चलना होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ये जर्नी है, इस जर्नी को हम आपके साथ क्रॉस कराएंगे सो दैट यू विल अचीव
फॉरवर्ड यू आर हेयर, बिकॉज आप घर वालों को छोड़ के यहाँ पे मेरे पास रह रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा केयर तो हमें ही आप लोग करनी पड़ेगी। जी ऑल गुड, जी सर। थैंक यू सो मच। ठीक है, और आई एम वेरी होपफुल, जैसे अभी आपकी डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुकी है, जी। तो ये आपकी जो टारगेट है, बिकॉज इट्स ओनली 3.3 सेंटीमीटर, वी विल एबल टू अचीव विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। एंड सबसे बेस्ट बात है आपकी डिफॉर्मिटी करेक्ट हो चुकी है, जो पहले जी। इनका पैर अंदर की तरफ मूव करता था, नाउ इट इज़ करेक्टेड। एंड इन्होंने मेरे को कहा कि सबसे पहली चीज़ मैं करने वाला हूँ वो मैं सैंडल पहनूंगा। जी सो दैट इज़ द थिंग, बिकॉज ही इज़ वो चीज़ नहीं कर पा रहे, जब उसको जिस चीज़ के लिए उन्होंने सर्जरी कराई है, पहले मन में से वो भी रहता है कैसा होगा, पैर बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा, कुछ और दिक्कत तो नहीं हो जाए, पता चला जैसा है वैसा भी खराब हो जाए। जी तो आफ्टर डूइंग, इसलिए डू योर रिसर्च ऑन द सर्जन वे आर डूइंग। एंड हम पहले कंसल्टेशन, मुझे लग रहा है इन्होंने मुझसे 5 बार आके मुझसे मिले आप, जी मिनिमम, है ना, आने से पहले 5 बार सर्जरी से पहले मिले। एंड दैट इज द बेस्ट थिंग, कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चन टू योर सर्जन। जब आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अपनी रिसर्च कर लेते हैं, देन कम फॉर द लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी। इट्स ए लाइफ चेंजिंग सर्जरी इफ यू आर लुकिंग फॉर लिम्ब लेंथनिंग, कॉस्मेटिक लिम्ब लेंथनिंग, स्ट्रेचर लिम्ब लेंथनिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शंस, limb length discrepancies, any type of pain management or rejuvenation therapy, you can contact on the below number. Thank you so much.